की। सभी सीधी कमर करके बैठे। गायत्री मंत्र सब पर आता है क्या? शांति कुंज कितने गए हुए हैं? 8 आइए बहने कम गई हैं, कोई बात नहीं। ऊपर तो जब उठेगा जब गए होंगे वैसे उठाओगे। जो गए हो तो उठाओ। यह समर्थन थोड़ी हो रहा है। जो गए हो तो सही बात। जो गए हैं वो भी अब आप हाथ नहीं उठाने के। गायत्री मंत्र किस किस पर आता है? गायत्री मंत्र का भाव किस किस पर आता है? हो गए ना सब? हाथ नीचे बताइए कौन सा होता है। बस इसी को बताने के लिए आए, बाकी तो सब तुम पास हो। फेल किसी को नहीं करने के बेट कर रहे हो, भगवान का कार्य कर रहे हो। नहीं, गायत्री मंत्र का भाव सुनिए, आपको बोलना है। बोले उस प्राण स्वरूप, मैंने भी बोलेंगे तभी तो याद होगा। आप नहीं बोलेंगे तो गायत्री मंत्र कितना भी रटते रहो, तोते की तरह से कुछ होने वाला। जब भाव नहीं जोड़ेंगे तो हमको क्या पता लगेगा इसका भाव क्या है? नहीं, असली मूल चीज क्या है? अब किसी वस्तु को आपको खाने के दिए, स्वाद आप बताएंगे नहीं तो क्या पता लगेगा इसका क्या स्वाद है? बोलिए उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से क्या कामना की गई है? सद्बुद्धि की। मांगा गया ना, सत्य मार्ग और सद्बुद्धि। आज बुद्धि तो सबके पास है ना? है सबके पास? ऐसा है कोई भाई बहन जिसके पास ना हो? अभी बता दो तो मिल जाएगी। और सद्बुद्धि किसके पास है? किसी किसी के। बहन जी सही बता रहे हैं। सद्बुद्धि और बुद्धि और दुर्बुद्धि में बहुत फर्क होता है। 1 मिनट में तीनों का अवलोकन करेंगे, विस्तार से नहीं जाएंगे। साधारण बुद्धि वह होती है जिस परिवार में हम पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा लगे, किसान का काम किया, व्यापार का काम किया और पूरा जीवन उसी परिवार के लालन पोषण में पूरा जीवन लगा दिया, इसको कहते हैं साधारण बुद्धि। और सद्बुद्धि कौन सी होती है? सद्बुद्धि वह होती है हमने ज्ञान का अर्जन किया, ज्ञान को प्राप्त किया, घर में संस्कार दिए, बच्चों को शांति का वातावरण स्थापित किया और यही कार्य हम दूसरे को भी सिखाएं, जो अनभिज्ञ है उनको भी ज्ञान दें, इसको कहते हैं सद्बुद्धि। और दुर्बुद्धि क्या होती है? हम आपस में लड़ मरे, बाप बेटे का झगड़ा, पिता बाप का झगड़ा, माता बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, बहन बहन का झगड़ा, पूरे घर में क्लेश रखे और स्वयं भी परेशान रहे, दुखी रहे और दूसरों को भी। उसी का नाम है दुर्बुद्धि। अब क्या चाहिए आपको? कौन सी बुद्धि चाहिए? अब तो सब कुछ आती है सद्बुद्धि। बहुत अच्छी बात है। तो आप एक बार गायत्री मंत्र बोलें सद्बुद्धि की कामना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमको शिक्षा, और गुरु वे भी होते हैं जो हमको कुछ सिखा देते हैं। नहीं, किसी भी तरह का कोई कार्य सिखा दीजिए, कढ़ाई बुनाई सिलाई सब, उसको भी हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म के गुरु कौन होते हैं? अध्यात्म में गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते। गुरु वह चेतना का नाम है, विचार का नाम है, जो हमारे जीवन में सद्गुरु आने पर हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, उसको कहते हैं सद्गुरु। आज जिस गुरु से आप जुड़े हुए हैं उसके सानिध्य में 15-20 करोड़ व्यक्तियों का भाग्योदय हो गया है, उनका जीवन बदल गया है। उस पावर का नाम है सद्गुरु। ठीक है। और गुरु के महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की बात बताई गई है। क्या कहा गया है गुरु को? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री। ये है सद्गुरु की महिमा। और एक संत ने तो बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है? यह तनविश की बेलरी गुरु मूर्त की खान, और शीश दिए जो सद्गुरु मिले। जानते तो आप सब हो पर चलते नहीं हो। कारण क्या है? आज गुरुओं की बाढ़ आ गई है। पग पग पर चले जाइए, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी, घर घर गुरु बैठे हैं, हर पग पर गुरु बैठे हैं। लेकिन सद्गुरु मिलना
बहुत कठिन कार्य है। इतना कठिन कार्य है जिस प्रकार एक पड़े हुए पत्थर को, अनगढ़ को हजारों चोट पड़ती है तब जाकर वे मूर्ति का रूप लेता है। इतना कठिन कार्य सदगुरु मिलना है। लेकिन जिसके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो हम गुरु का स्मरण करें, एक बार गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु का आह्वान किया। आत्मीय भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में देवियों, ये जो ज्योति कलश यात्रा आप देख रही हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आज आपके गांव के मध्य इस पवित्र भूमि के प्रांगण में खड़ी हुई है, जहां स्वयं भगवान महाकाल भगवान शंकर विराजमान है। आप सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने ज्योति कलश के दर्शन किए, वरना ये यात्रा बहुत जगह मांग रहती है, हर गांव में नहीं पहुंच पा रही। जिसका रूप 3-4 महीने पहले बन चुका था शांति कुंज में, उसी के तहत ये यात्राएं निकल रही हैं। लेकिन जिस गांव में पहुंच जाती हैं वहां के भी सब भाइयों को इसका दर्शन करने का लाभ नहीं मिल पाता। क्यों? चाहते तो बहुत हैं लेकिन मिलता उन्हीं को ही है जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है, वही दर्शन कर पाते हैं। तो अब आप 2 मिनट इसके विषय में हम बताएं। ये जो दो ज्योति, आप बोलिए ना बहन जी, आवाज करने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए पहले, आप सुनिए। वो तो सुनी नहीं है किसी की। हाँ मैं बताता हूँ, आपको सब कुछ बताया जाएगा, आप घबराइए ना। आप जो ज्योति कलश देख रहे हैं इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। कितने तीर्थों का? और आप कितने पे गए हैं? आपको तो यही मालूम नहीं होगा कि जागृत तीर्थ क्या होता है, तीर्थ क्या होता है। अपने जीवन में मुश्किल से अनजाने में हुए 1-2 तीर्थ का दर्शन किया होगा, लेकिन आप जो ज्योति कलश के दर्शन करेगा 2400 तीर्थों का पुण्य उसको मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जागृत तीर्थों का जल और रज विराजमान है। और ये जो ज्योति दीप जल रहा है, जिससे आपकी ज्योति जलाई जा रही है, ये उस अखंड ज्योति का प्रतीक है जो शांति कुंज में कब से जल रही है? 1971 से शांति कुंज में लगातार अपना सफर पूरा कर रही है। उससे पूर्व वह ज्योति 1926 में पूज्य गुरुदेव के ग्राम हावल खेड़ा से परिचित की गई थी। वही ज्योति अपना लंबा सफर पार करते हुए आगरा, मथुरा और मथुरा से शांति कुंज तथक जल रही है। यह ज्योति अगले वर्ष 2026 में अपने अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे कर रही है। अब यह ज्योति अखंड ज्योति नहीं, प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है। ये अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से पूरे देश और दुनिया को लाभान्वित करने जा रही है। जिसका ज्ञान, जिसका प्रकाश, इस ज्योति को सभी को मिलने जा रहा है। इसी ज्योति के सामने परम पूज्य गुरुदेव ने 3250 पुस्तकों का क्रांतिकारी लेखन किया और 24 लाख के 24 महापुरुषण पूज्य गुरुदेव ने इसी अखंड ज्योति के सामने संपन्न किए, पूरे विधि और विधान से। आपको मालूम होगा कि पूज्य गुरुदेव ने एक वर्ष में एक महापुरुषण होता है, 6 घंटे पूजा करनी पड़ती है, उसमें 66 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं, तब जाकर एक महापुरुषण पूरा होता है। और पूरे 24 वर्ष तक जमीन पर शयन किया और विधि विधान से क्या किया? खाने में क्या लिया? एक काली गाय रखते थे, उसको चारा जौ आटा खिलाते थे और गोबर में से बीन कर जो जौ निकलते थे संस्कारित, उनको धोकर पीस कर एक रोटी उस जौ के आटे की और उसी के गाय का मट्ठा 1 गिलास पूरे 24 घंटे में कितनी बार लेते थे? मात्र 1 बार। इतनी कठोर साधना करने के बाद में गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ऋषि विश्वामित्र के बाद में पहले ऐसे युग ऋषि हुए हैं जिन्होंने माँ गायत्री का साक्षात्कार किया, गायत्री के युग दृष्टा कहलाए और गायत्री को जन जन तक पहुंचाया। आपको मालूम है कि कुछ विशेष जातियों ने प्रतिबंध लगा रखा था, कोई हमारी बहनें माताएं गायत्री मंत्र कर नहीं सकती, ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं कर सकता। पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति भाई और बहन तक पहुंचाया और कहा था कि आने वाले समय में
पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र बोलेगा। आज ऐसा ही हो रहा है। कहीं चले जाइए, हर कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री से होती है। अब युग निर्माण सत्संकल्प का जो पाठ है, आप सबको मालूम होगा, ज्यादातर को जो सूत्र दिए 18 सूत्र दिए हैं, दिए कि नहीं दिए हैं मालूम किसी को? 18 सूत्र हैं। वो गीता के 18 अध्यायों के बराबर सूत्र है। एक अध्याय के बराबर एक सूत्र है। पहला सूत्र क्या है मालूम है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं, आज से संकल्प लेना है हमको, प्रतिदिन एक सूत्र पढ़ना है। पहला सूत्र है, क्या है सूत्र? कोई तो बताए। मदन पाल जी खड़े बताएंगे 2 लाइन, 1 लाइन है। चलो हम बताते हैं। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 18 सूत्र हैं, प्रतिदिन एक पढ़ेंगे, मंथन चिंतन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। आखिरी का क्या है? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास। ठीक है, समझ में आ गई बात? ज्योति कलश का पूजन कीजिए। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाय मंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु चंदन लगाया। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये स्वे साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपक जल गए, ऊपर उठाइए सभी बहनें, और ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए, कोई गिर ना पड़े, बस इतना ही बहुत है। यहीं रखिए, धीरे धीरे आरती उतारेंगे। वहीं खड़ी हमारे भाई साहब पोज ले लीजिए। कहाँ है? क्या बात है, स्वर्ग धरा पर उतरा है। ये आप जाइए। आप जो है क्लास का आरती करेंगे। दाने विशोधते कारण निसरम्बा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं मरुते स्पन्ति दिविस्तै वेदै सांकर्मो निष्ठै गायन्ति यं सांगमा। दानवस्ति तद्गतेन मनुष्य पश्यन्ति यं योगिनो यस्साम्य विदुषुर्गणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शांति विसिंचन। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप बहनों से निवेदन है, जो दीपक जलाया है इसको ले जाकर अपने घर की जहाँ पूजा करते हैं वहां पर स्थापना करनी है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे जले इसको जलाना और घी तेल डाल देना। आपकी भावना ये है 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 3 महीना जलाना चाहती हैं, बड़े दीपक में इसको बदल लेना और इसी से ही जला देना। अगर रास्ते में जाते हुए दीपक शांत हो जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका दीपक इस ज्योति से कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, बस इन्हीं बातों के साथ में भाइयों से निवेदन, सब प्रसाद बांटे। और भाई एक विशेष सूचना और देते हैं, भाई साहब को एक ही सूचना देंगे कि आने वाले 20 सितंबर को, सुनिए गौर से सुनिए, आने वाले 20 सितंबर को परम वंदनीय माता जी का अवतरण दिवस है। उस दिन हर शाखा, हर घर, हर मंडल में, हर शक्तिपीठ पर गायत्री मंत्र का जाप करना है। अधिक से अधिक जाप करना है। कम से कम 12 घंटे का करें, असुविधा हो तो 10 घंटे का करें, 8 घंटे का करें, लेकिन करना अवश्य है, क्योंकि जो हम सबकी माँ है उसका अवतरण दिवस है। और अगले वर्ष उसके भी पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में उसकी सूचना हमारे भाई सैनी साहब देंगे। देखिए, अभी आपके पास में रणखंडी गांव है, वहाँ पे 7, 8, 9 अक्टूबर को 24 कुंडे गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि उस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी अवश्य करें। जहाँ तक आपकी पहुँच हो, अन्य लोगों को भी उसकी सूचना देंगे। इससे आपको फायदा होगा, आपके रिश्तेदार को फायदा होगा, जिनको भी आप शामिल करेंगे उन सभी को बहुत लाभ होगा। तो 7, 8, 9 अक्टूबर
ये तारीख नोट कर लें, ध्यान रखेंगे। और जब भी भाई साहब 20 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में आपको अखंड जप करना है ब्रह्मवंद्या माता जी के जन्म दिवस पर। प्रसाद